कि जिससे जिससे होगा क्या, होगा क्या भक्तों, क्यों जपा करते हैं हम लोग? गुरु क्यों दे रहा है ये मंत्र? पैसे कमाने के लिए, मेंटल एंजाइटी को दूर करने के लिए? अच्छा, शुद्धि हो जाएगी तो फिर नाम जब छोड़ देंगे ना, और जब कनेक्शन बन जाएगा तो नाम जब छूट जाएगा। नहीं नहीं, होल्ड होल्ड। तो जब किस लिए करते हैं फिर? हाँ, भगवान के साथ अगर हो गए तो जब छूट जाएगा। कृष्ण प्रेम हो जाएगा तो जब छूट जाएगा। इंद्रिय कंट्रोल होगी तो जब छोड़ देंगे। वेरी गुड, दिस इज मायावाद कंसेप्शन बाय द वे। वो ये तो था, गुरु मिले, गुरु को कुछ और प्राप्त, गुरु छोड़ दिया। वेरी गुड, और बताओ। अच्छा, धाम चले गए तो नाम छोड़ दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब क्यों करते हैं हम? वाह जी वाह, क्वेश्चन। अरे सेमिनार नाम तत्व पे हो रहा है देवी। हम नाम जब करते क्यों हैं अच्छा भक्तों? चलो ये तो बताओ। हम नाम जब क्यों करते हैं? कृष्ण प्रसन्न हो गया तो कृष्ण का नाम नहीं जप करेंगे। तो ये तो फिलॉसफी है। चलो पता लग गया, फिर कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। वेरी गुड। क्यों जप कर रहे हो प्रभु जी? किसके लिए? कृष्ण, हाँ, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया उस दिन नंबर डायल करना बंद कर दें। वेरी गुड, क्या अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बढ़िया। क्यों जब करते हैं हम? अगर आगे फिर छोड़ देंगे, है ना, फिर नहीं पुकारेंगे हम, तो फिर हम कहेंगे बहुत बढ़िया, अब आगे ठीक है, वेरी गुड। हाँ, दूर, अब नहीं, अब नहीं फर्दर। व्हाई डू वी चैंट? शांति मिल गई फिर छोड़ देंगे नाम जब। ये तो कर्म कांड है यार। क्या कर रहे हो? देवी देवता के लोग पूजा क्यों करते हैं? कहते इच्छा मिल गई, पूरी होगी, देवी देवता अपने घर में अपने घर। वाह यार, शांति के लिए आए तो फिर तो किसी और के पास जाओ। कौन शांत है? यशोदा माई पीछे भाग रही है, राधा रानी खुद रो रही है, दोस्त परेशान घूम रहे हैं, कौन खुश है ब्रज में? बता दो, कहाँ है शांति? एक चरित्र दिखा दो मुझे, कोई एक शांत हो ब्रज में। क्यों करते हैं हम जपा? शिवाशपू, हम क्यों करते हैं जपा? ऑनलाइन भक्तों, बस फुल स्टॉप। एक्चुअली वही अगेन, मतलब व्हेन दिस वाज क्वेश्चन जब हमसे पूछा गया था तो मैंने भी ये बोला, टू हैव कृष्ण प्रेम। तो कहते अच्छा, फिर कृष्ण प्रेम हो जाएगा तो जपा छोड़ दोगे? ओह, इट वाज अ क्वाइट स्ट्राइकिंग आंसर। द सेम थिंग हैपेंड फिर अगेन, द सेम थिंग, प्रभु प्यूरिफिकेशन, प्रभु जी मेंटल पीस, प्रभु जी ये, प्रभु जी वो सारी हम बातें करते हैं फिर उसमें। लेट्स ट्राई। राइट आंसर। वन टू, फ्यू आंसर्स वर राइट, जिनको मैंने आर्ग्यू नहीं किया था। यस, वो ये माता जी ने बोला था। एक्चुअली वी डोंट चैंट टू डू अचीव समथिंग, वी चैंट टू चैंट मोर। यू ऑल्सो साइड, कुछ डिवोटीज ने बोल दिया था बीच में, बस आई जस्ट वांट टू आप लोगों को ये अलर्ट करने के लिए कि हम किसी चीज़ को पाने के लिए नहीं करते, वो एक नित्य सेवा है एक्चुअली ना, वो रुकता थोड़ी ना है। ब्रज के अंदर जब काउहर्ड बॉयज, सखा लोग, उन कृष्ण की लीलाओं को देखने के बाद जब वापस जाते हैं घर पे तो संकीर्तन करते हैं कृष्ण कथा का, एंड दे आर द ग्रेटेस्ट संकीर्तन। हम कहते हैं ना कीर्तनिया है, दे आर द ग्रेटेस्ट कीर्तनिया। वो वहां पे ये कोई वो नहीं है कि रुक जाएगा। हाँ, यहाँ पे आपके पास बीड्स हैं,
तो आप काउंटिंग कर रहे हो, वहां पे एटर्नल है, वहां पे हमेशा ही आप कृष्ण का नाम जप कर रहे हो। कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने वो किया, आज कृष्ण ने इसका वध किया, आज कृष्ण ने ये लीला करी, आज कृष्ण छुप गया। ये अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली ये डेवलप करवाना चाह रहा हूं आपको। ये एटर्नल सेवा है जीव की। ये किसी चीज को पाने के लिए नहीं है। मेंटल पीस, एंजाइटी, जो भी आप 36 चीजें जोड़ लो इसमें, प्यूरिफिकेशन, ये तो आपको बहुत सारी अलग चीजों से भी हो जाएगा। ये नित्य सेवा है। ये कंसेप्ट क्लियर होगा भक्तों? हाँ या ना? क्या अभी भी अगेन साधना और साध्य सेम चीज है। वी चैंट, ये प्रभुपाद से पूछा गया था, वी चैंट टू चैंट मोर। इसका आंसर सिंपल ये है, यू चैंट, व्हाई डू वी चैंट? टू चैंट मोर। जीव का स्वरूप तो गोलोक के अंदर नाम जपी है ना, बस सेवा करना ही है, जिसको हम सेवा बता रहे हैं। वहां बीड्स नहीं जाने वाली डेफिनेटली। और गुरु इस चीज को, प्रोसेस को देते हैं एक्चुअली। जैसे तो ये पर्पज है गुरु के आविर्भाव होने का। जब भगवान खुद चाहता है कि ये जीव आए मेरे पास, भगवान अपने दूत को भेजते हैं। ये फिलॉसफी हम जब सुनते हैं, अब वो भगवान का दूत आ गया तो क्या कर रहा है? वो आपको वो प्रोसेस दे रहा है जिससे आप दोबारा से कनेक्ट कर लोगे। अगेन फिलॉसफी ना, साधन और साध्य सेम है। जिसके थ्रू जाओगे वही अल्टीमेटली रिवील हो रहा है, और वही कॉन्टिन्यूएशन में भी है। सिंपल। कोई जीव यहां से गोलोक जाएगा तो कृष्ण के बारे में ही चर्चा करेगा, कृष्ण के बारे में ही सोचेगा, कृष्ण का ही नाम लेगा। वो ऐसा नहीं है कि यहां पे कुछ अचीव कर लिया, साधन अलग था, साध्य अलग था। ना ना ना, टू चैंट मोर वी चैंट एक्चुअली। नहीं समझ में आ रहा? कितने वक्तों को कनेक्ट हो गया कि हाँ प्रभु जी समझ में आया मैं क्या बताया जा रहा है? कितने वक्तों को अभी भी असमंजस है, प्रभु जी क्या हुआ, क्यों जब करते हैं? ओके, कुछ लोग दोनों में हाथ खड़े हैं चिंत्य वेदा वे तत्व हो गया। तो क्वेश्चंस? हाँ विथ सर्विस। भगवान राधा कृष्ण की सेवा में हमें लगाइए, प्रार्थना कर रहे हैं ना इस बात। तो जब हम उनके पास पहुंच जाएंगे तब तो ये पुकार करने की आवश्यकता नहीं है ना। हम माता को पुकारते क्यों? तो माता दूर है, अरे कृष्णा हम जैसे पुकार है, अब जब हम पहुंच ही गए, माँ हमारे पास आ ही गई, तो वो पुकार क्यों निकलेगी? Oh, very low level of understanding. Sorry to say. No, no, no. Acharya does not explain like this. In the spiritual world, sorry to say कि actually हमें ना spiritual world के बारे में बहुत कम पता है। जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि which type of service, अगर हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे कि गोलोक में सेवाएं कितनी चल रही हैं, उसके अंदर मैं कौन सी सेवा ढूंढ रहा हूँ, दैट्स अ फार आउट कंसेप्शन। उसके ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं आचार्यज ने। वहाँ जाकर के ऐसा थोड़ा ना सेवा पुकार, सेवा इसका तो कनेक्शन है एक्चुअली। दैट्स व्हाई ऐसे हम फार फ्रॉम रियलिटी, हम सच्चाई से बहुत दूर है अभी। तो फिर अगर ये क्वेश्चन है तो व्हाट इज द सर्विस ऑफ रूप गोस्वामी? वो तो स्वरूप है, सेवा क्या है नहीं पता। दैट्स द रियलिटी। व्हाट इज द सर्विस ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर? बस ये नाम ही पता है हमें, उसके आगे क्या हुआ, बात खत्म हो गई। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका ये सेंटर है, आपको पता है कि यहाँ पे एक प्रभु जी है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अशोक प्रभु है। एक तो बात पता है कि अशोक प्रभु है, एक बात किसी को पता है वो व्यक्ति सेवा क्या कर रहा है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक उसको पता है उनका स्वभाव क्या है, एक किसी को पता है अब वो कैसे रहते हैं, किस बात अच्छी लगती है। भक्ति इसको बताया जा रहा है। अभी तो बस हमें शब्द पता है राधा कृष्णा, और वो अंदर क्या चल रहा है, क्या स्वभाव है, क्या क्या सेवा है, सारी डिटेल्स उसका एक पार्ट यहाँ डाला गया है।
थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, उसकी वजह से मुझे लग रहा है हम लोगों को हेल्प हो रही है, बट दैट्स रियलिटी। जो जब कर रहे हैं वो किस सेवा की एंट्री मांग रहे हो आप? सेवा में लगाओ कौन सी? यहाँ की मैनेजमेंट में? इस मैनेजमेंट की ये तो रिफ्लेक्शन है ना उसकी, बट ओरिजिनली किसकी सेवा मांगता है जीव? दैट्स वाई कृष्ण कथा इज मोर इम्पोर्टेंट। कृष्ण कथा बिना श्रवण कीर्तन जो हम बोलते हैं, श्रवण कीर्तन ऑफ कृष्ण नाम रूप गुण लीला आल्सो, वो ये डिटेल्स नहीं पता होंगी भक्तों। वो साधन चल रहा है बट किसको कहाँ जाना है ये पता नहीं है। ये डिटेल्स हैं। ये पिक्चर क्या हमने म्यूजियम बनाया है फिर यहाँ पे? वो डेकोरेशन थोड़ी ना है ये कोई, दे आर समथिंग टू डू। सो ये डिटेलिंग पार्ट अभी पेंडिंग है, नॉलेज पेंडिंग है अभी। ये जब ये चीजें जब हमें पता लग, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। ये इसके लिए जपा करता है एक्चुअली कोई। ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद कि वहां चल क्या रहा है, ये जब जीव यहाँ पे चेतना, इस चेतना से जब जप करता है तो कनेक्शन बनता है उसका भक्तों। तभी तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, वो तो मैकेनिकल रहेगा उससे पहले, जब तक ये क्लियर नहीं है कि मैं अशोक प्रू के अंदर जाके सेवा करना चाहता हूँ, मुझे किचन में चाहिए, दैट्स कॉल्ड कनेक्शन। जब हम कहते हैं ना कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन, काहे का कनेक्शन फिर वो कनेक्शन ये है, डिटेल्स पता लगती है। इसलिए तो भागवतम 10वां स्कंद माना जा रहा है कि उसमें कृष्ण ने करा क्या, अब वो डिटेल्स पता लगती हैं। पहले तो एक यूनिवर्सल तरीके से हमें 4-5 टाइम पता है, बट उसके बीच में डिटेल्स पता लगती है फिर बाद में। ये इमोशंस है, अशोक प्रू जी को ये खाने में अच्छा लगता है, उनको खुद को भी। पॉइंट जस्ट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक एक डिवोटी लाइक उसी प्रकार से एक एक पार्षद है भगवान का। वो पार्षद जब नीचे उतरे थे तो महाप्रभु के साथ लीला में उतरे थे, वो गौर लीला का पार्ट बने, बट वो राधा कृष्ण की लीला का पार्ट कुछ और है, और वहाँ कुछ और कर रहे हैं। एवरीडे नित्य हम सुनते हो ये राधा रानी कभी एक डिश दोबारा नहीं बनी, तो कौन बना रहा है? वो रबड़ी बन रही है क्या? राधा रानी अकेली लगी हुई है वहाँ पे? ये किचन में आपको 10 लोग चाहिए होते हैं, तो कौन असिस्ट कर रहा है उनको वहाँ पे? कौन काट रहा है? वो कौन लेके आया दूध? वाह सेवा करे, वहाँ क्या सेवा है? हाँ हाँ नो, ऐसे को लोग नहीं जाओगे। हाँ मटेरियली, अगेन लैक ऑफ नॉलेज, अगेन लैक ऑफ नॉलेज क्वेश्चन। डे एंड नाइट है, बट समय कंट्रोल्ड कृष्ण करता है। सूरज है वहाँ, समय है। हाँ सूर्य मटेरियल ही नहीं है। अगेन वहाँ जन्म मृत्यु भी यूज कर लेंगे वो लोग, बीमारी भी यूज कर लेंगे। आप लीला इन कम सुनिए। आई थिंक आपको एक लीला बताता हूँ, ऑलराइट, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, एक बार कृष्ण, यू नो कृष्ण, साक्षात कृष्ण, एक बारी वो ड्रामा करते हैं कि उनको बुखार हो गया। वाओ बुखार, अभी तो आप लोगों ने सुना जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, भगवत गीता में कृष्ण खुद बोल के गए बात कि बुखार तो नहीं होता, बट कृष्ण को बुखार हो जाता है एक बारी, और ऐसा बुखार उतर ही नहीं रहा है, निकल ही नहीं रहा है। और ये लीला करी गई थी ये प्रकाष्ठा करने के लिए कि सबसे प्योर जो भक्त है वो श्री राधिका है। और अब ये वाली जो लीला होती है तब है कि जब उनका विवाह हो चुका है और लोग थोड़ा डाउट कर लेते थे कई बारी कि ये दोनों मिलते हैं शायद से, थोड़ा सा शक्की माइंडेड से रहते थे। बट इस शक को मिटाने के लिए और ये एस्टेब्लिश करने के लिए कि कौन हाईएस्ट डिवोटी है, इस चीज़ की वो करनी थी। तो कृष्ण ने एक लीला रची पूर्णमासी जी के साथ, मीटिंग करी, पूर्णमासी इज लाइक ए डायरेक्टर, कि हम ऐसा कुछ करेंगे। तो कहा ठीक है। तो कृष्ण को बुखार हुआ, यशोदा माई चेक करिए बुखार नीचे उतर ही नहीं रहा। तो फिर एक वैद्य आया वहाँ पे, वो वैद्य ने आगे चेक करा कि अगर ये बुखार उतरना है तो ये उतरेगा मेरे मंत्रों से, बट लेकिन जो मेरे मंत्र हैं भक्तों, वो यशोदा माई, उस मंत्रों को एक्चुअली यमुना का पानी में मिला करके करना पड़ेगा। और वो यमुना का पानी जो आएगा, वो यमुना का पानी ऐसे मटके में आएगा, ये वाला जो मटका दिया उन्होंने निकाल के, इसमें अब 100 छेद हैं,
अब इस 100 छेदों में से जो सबसे पतिव्रता नारी होगी, वो पतिव्रता नारी यमुना में से पानी उठाएगी, भरेगी, तो पानी गिरेगा नहीं और वो पानी यहाँ तक आएगा, और आने के बाद जो है मैं उसमें मंत्रों में मिला करके फिर ये बुखार उतर सकता है। बात फैल गई और कहा कि आप नहीं जाओगे, मां नहीं जाएगी उसकी बेटे की। कहते लिस्ट बनाओ फिर कौन कौन पतिव्रता नारी हैं, पूरी एक लिस्ट बन के आ गई ऐसे। यशोदा ने चेक किया, अब उसमें जो है नाम जो है जटिला कुटिला के भी आ रखे हैं, वो सबसे बड़े विलन थे जो रोकते थे। एंड देन उसमें राधिका का भी नाम आया हुआ है। तो ऐसे जो है वृंदा देवी ने असेंबली बुला ली यमुना के किनारे कि सारी लेडीज, सारी औरतें यहाँ जाएं भाई। तो अब जो है वो मटका दिखाया गया, फिर बुलाया गया जटिला कुटिला को भी। कहते आप सबसे ज्यादा प्योरिटी वाले माने जाते हो, पतिव्रता, तो आप आइए। कहते हाँ हाँ हम ही तो हैं। तो पहले जो है ये यंग वाली आई, जटिला तो आई, जटिला या कुटिला, आई ऑलवेज हैव कंफ्यूजन। सो यंग वाली ने उसके दूसरी ने हेल्प भी कर दिया, पानी भर के इधर रख दिया। जैसे ही रखा पानी बाहर, गिला। नेक्स्ट कैंडिडेट, फिर दोबारा से पानी भरा गया, फिर दोबारा से रखा गया, और वो गोल्डन कलर सी का, गोल्डन कलर का मटका, पानी फिर निकल गया। दोनों त्रास्त। कहते ये तो बड़े मानते थे, ये तो नहीं हो रहा। तो फिर ललिता सखी वहाँ पे, ललिता सखी ने अनाउंसमेंट करी। दिस इज द रोल ऑफ ललिता सखी जनरली, जब कोई प्रॉब्लम आ जाए तो लाइक ऐसे अनाउंसमेंट करी कि हम लोग सभी लोग जानते हैं श्री राधिका से ज़्यादा कोई पतिव्रता नहीं है, उनको बुलाओ। सो जनरली राधिका इज़ वेरी शाई, तो राधा रानी बीच में आती है एंड शी इज़ लाइक अ चाइल्ड, यू नो, in front of Lalita and Vishakha. So she just came, वो आती है और खुद ही मटका उठा लेती है, और मटका गोल्डन कलर का, राधा रानी का रंग भी गोल्डन कलर का, वो पानी उठा लेती है और पानी भर के छोटे बच्चे की तरह लाइक उठा करके सिर पे रख लेती हैं। 100 छेदों में से पानी कोनों पे आ जाता है, लाइक होल्स में से, और यहाँ से सूरज रोशनी दे रहा है, तो सूरज की रोशनी से वो मटका चमक रहा है, और वो जो कोने कोने पे छेदों में पानी आया वो चमक रहा है, और राधा रानी का खुद का कलर चमक रहा है। ओह व्हाट अ सीन पड़ जाता है वहाँ पे, पानी निकला ही नहीं। और सभी लोग जो है हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और फिर ये पूरा का पूरा सर्कल, राधा रानी और आगे आगे पीछे अष्टसखी गीत गाते हुए फिर ये नंद महल की तरफ जाती हैं, और वहाँ से यशोदा माई देखती हैं, कहते वाह कारवां आ रहा है पूरा एक गीत गाते हुए का, और बीच में राधिका विद पानी हेड पे, और चमक, क्या चमक आ रही है। और ये कारवां अंदर जाता है, फिर अष्टसखी का जो ग्रुप है वो अलग हो जाता है, सिर्फ राधिका अंदर जाती है। राधिका अंदर जाती है, वो मटका नीचे उतरता है, मंत्र पढ़े जाते हैं, कृष्ण को छिंटा मारा जाता है, और कृष्ण उठ के बैठ जाते हैं। कहते मुझे भूख लगी है, भोगा बनाया जाए। और फिर यशोदा माई रोहिणी और ललिता और राधा रानी के साथ मिलकर फिर भोगा तैयार करती है। भोगा तैयार होने के बाद सब लोगों को खिलाया जाता है। हुआ कुछ तो बेसिकली इसके पीछे चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि एक्चुअली क्यों बाकी स्त्रियां भी पतिव्रता थी, वो अपने पति के प्रति व्रता थी, ऐसा नहीं था कि उनका ध्यान कहीं और था। पर राधिका सबसे ज़्यादा पतिव्रता इसलिए थी कि ओरिजिनल जो पति है सबका, कृष्ण, वो उसने उसको माना हुआ है। ये जीव का स्वभाव है भक्तों, जीव की स्थिति ये है। ओरिजिनल जो जीव की स्थिति है, हम चाहे पुरुष शरीर में भी हैं बेशक, चाहे हम स्त्री शरीर में भी हैं, लेकिन असली जो पति है, पतिव्रता वो बनता है जो पति कृष्ण को मानता है। ये पाठ पढ़ाया है किसने? कृष्ण ने खुद। द ओरिजिनल सी इज पतिव्रता। हम इस संसार में हैं या किसी और संसार में, बहुत लोगों को अपना हृदय दिया है उन्हें, बट ओरिजिनल व्यक्ति वो है जिसने उसको हृदय दिया। दैट्स द पतिव्रता। सो इस लीला के अंदर आप देख पा रहे हो बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारी सेवाएं हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं कि इसको क्या रोल प्ले करना है। ये डायनामिक्स चलते हैं। अब यहाँ पे सूरज यूज हो रहा है,
डे नाइट यूज हो रहा है, बुखार यूज हो रहा है, बट भक्तों ये सेवा में जब यूज होता है, इसलिए आप लोग जो क्वेश्चन पूछते हो ना अक्सर में से, तो डेमीगॉड वर्शिप क्यों नहीं करते, ये हम सेपरेट नहीं करते ना उससे। वो अगर कृष्ण की सेवा में यूज हो रहा होता है तो चलती है वो। ये अंडरस्टैंडिंग उस लेवल से करो। यहाँ पे तो जब हम किसी को काट रहे होते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, 4 आर्ग्यूमेंट्स देकर के आप काट दोगे, बट देयर इन कृष्ण लीला एवरीथिंग इज बीन यूज्ड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कृष्णा। बट इन दिस वर्ल्ड जब हम डेमीगॉड वर्शिप का कंसेप्ट आता है, देयर वी आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई अवर सेल्फ थ्रू दैट वर्शिप, दैट्स व्हाई वी कंडेम डेमीगॉड वर्शिप। डीप है थोड़ा, बट समझने का प्रयास कीजिए। अब इस लीला में सेटिस्फैक्शन किसकी की जा रही है, इसको कह रहे हैं। जब हम कहते हैं ना वी डू इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए लीला के थ्रू, कि क्यों हम ये कृष्ण की प्रसन्नता बोल रहे हैं बार बार ही। वहां पे जटिला कुटिला भी एक्ट कर रही है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सूरज भी एक्ट कर रहा है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो वैद्य भी जो आया वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सब लोगों ने भोगा बनाया, रोहिणी ने बाद में कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इसको बताया जाता है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है कोई जो हम अक्सर सीख जाते हैं, रट लेते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, बट ओरिजिनली ये कंसेप्शन के बाद जब आप देखोगे कि हाँ सब कुछ तो यार कर्म ज्ञान, गोवर्धन लीला, कर्म मीमांसा यूज की गई है वहां पे फिलॉसफी। भगवान बोल रहे हैं कि पानी तो समुद्र पे भी गिर रहा है, पत्थर पे भी गिर रहा है, तो तुम्हें भी मिलेगा। ये कर्म मीमांसा फिलॉसफी है टोटल, मतलब इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं होता, इसमें जीव मानता है कि मैं कार्य करूंगा मैं पाऊंगा, सिंपल। अब भगवान ने इसको यूज कर लिया है किसके लिए, गोवर्धन पूजा करवाने के लिए। तो गोलोक में सारी चीजें यूज हो जाती हैं कृष्ण की सेवा के लिए। जब ये चीजें नीचे उतरती हैं यहाँ पे, कर्म मीमांसा फिलॉसफी, देवी देवताओं की वर्शिप, ज्ञान कर्म, कर्मकांड ज्ञान कांड उपासना कांड, ये सारी चीजें जब नीचे उतरती हैं, ये अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लग रही होती तो हम इनको रिजेक्ट कर रहे होते हैं। And this is one of the offense against Krishna when we offend any devotee or demigod worship or guru. That's why it is an offense कि तुम अपना हृदय यार उसको नहीं दे रहे, असली जो हस्बैंड है तुम किसी और को दे रहे, इसलिए बोला जा रहा है वो। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द वर्ल्ड। ये एक पास टाइम है, लीला एक ऐसी है। ऐसे तो प्रभु जी कितने हम सुनेंगे ना, उतना ज़्यादा हमें डिटेल्स पता लगती हैं। एंड इस डिटेल्स के बाद एक्चुअली ये वन ऑफ द सेक्शन था जो आज मैं सोच रहा था पढ़ाने का। नाउ चैंट विद इमोशंस। एक्चुअली व्हेन वी चैंट, जब हम जपा करते हैं, ये एक मैकेनिकल बॉडीली पोस्चर या फिर फोकस ऑफ माइंड वो तो है ही है, बट इसके बाद इसके अंदर इमोशंस होने चाहिए कि मैं किसको पुकार रहा हूँ, तब आपका जपा कांस्टेंट बनेगा। इट्स अ मैच्योर स्टेज ऑफ चैंटिंग। जस्ट नॉर्मल कॉलिंग, नॉर्मल उससे नहीं होगा। आप किसको पुकार रहे हो उसके प्रति फीलिंग्स जब होंगी, देन इट विल इम्पैक्ट। आफ्टर दिस नरेशन ऑफ दिस पास टाइम, नाउ टेक योर बीट बैग अगेन, चैंट वन राउंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम। चैंट विद एब्जॉर्प्शन नाउ। Chant with devotion, chant with emotions now. Your mind will be peaceful.
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। All right, come back, devotees, come back. Don't worry, you can chant these rounds extra, extra rounds आपके. All right. Any reflections, कैसा लग रहा है? Yes. Difference. There's a difference between it. How changes? Emotion changes now. Approach changes. Approach has changed now. Feels like a fan. There's a fan बंद होता है तो it still keeps going for some time. Means मतलब so like when you stop, जब आप last मंत्र बोलते हो उसके बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ चलता रहता है. you like to chant basically, like the mantra is वो चल रहा है आपके अंदर. That's why japa is a constant service. It's a constant service. What Krishna says in Bhagavad Gita, माम अनुस्मर, इसका मतलब क्या होता है? माम अनुस्मर युद्धस्य. युद्ध के लिए हाँ मुझे स्मरण करते हुए हाँ, स्मरण करते हुए. हाँ, pretty simple. और यही तो कर रहे हैं हम हमारे साथ कहते हैं युद्ध करते हैं हम, स्मरण अलग से करते हैं. बट कृष्ण तो कुछ और कह रहे हैं, मां मनुस्मर युद्धस्य. स्मरण करते हुए युद्ध करना है. युद्ध मतलब कार्य करना है, सेवा करना है, जो उसका प्रिस्क्राइब ड्यूटी है. तो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? आप लोगों की लाइफ में जो भी चीजें हैं, पेरेंट्स, फैमिली, यहाँ की सेवाएं एंड ऑल, बट कृष्ण उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं मां मनुस्मर. वाह, माय गॉड, कहाँ है स्मरण? हम कई बार देखा है आपने, मतलब हम रजोगुण में जब सेवा में आ जाते हैं, बोर्ड लगाना है, कहाँ है बोर्ड? सो इट्स लाइक सर्विस मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्मरण चला जाता है. दैट्स कॉल्ड प्रारंभिक अवस्था है ये. अभी हम प्रयास कर रहे हैं, तभी हम यहाँ सीख रहे हैं भक्तों. मतलब थोड़ा सा पेन हो रहा होगा बट इट्स गुड. नाउ यू मे बी, अभी आप सोच रहे होंगे तो क्या हो गया, एक हफ्ते बाद आप सोचोगे अरे क्या हो गया था. सो इसको कहते हैं माम अनुस्मर युद्धस्य, रिमेंबर मी एंड फाइट, द सेम थिंग. इसलिए भगवान कई जगह है, ये भागवतम में कई जगह है, समरण अवस्था रहती है बट एक्टिविटी चलती रहती है. उस समरण अवस्था को चेंज किया जा रहा है, वो कुछ नहीं है. थैंक यू. सेकंड स्टेज डिवोटीज, जब आप ये अपराध अब समझ में आ रहा है. अपराध किसको कहा जा रहा है अभी समझ में आ रहा है? अपराध, राध मीन्स आराधना. अप, व्हेन यू गेट सेपरेटेड फ्रॉम अ डिवोशन, जो इससे दूर हो जाता है. जब जीव अपने आप को, जब कहते हैं ना जीव भौतिक सृष्टि से ज्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, इस वर्ल्ड से ज्यादा आइडेंटिफाई करने लग जाता है, इसको कहा जाता है वन ऑफ द एनवियसनेस, जेलसी, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारी वो है, रिस्पेक्टफुल, वो सारी चीजें नहीं होना, इसको कहा जाता है. इज like kind of offensive mentality, finding faults, finding wrong things in others, इसको कहा जाता है अपराध. Okay, second stage. So the first second paragraph,
is full of offenses. But if one sticks to the principle, therefore we have to chant regularly 16 rounds at least. So even if there are offenses, by simply chanting and being repentant, now it comes the crux. Being repentant, I have committed this offense unnecessarily and without knowledge. So simply be repentant and go on chanting. भक्तों, ये अगर आप पकड़ गए तो फिर आपका जपा बदल जाएगा दोबारा से. ये क्रक्स है. ये अगर आप मैं पूछूं अगर प्रभु पूरे सेमिनार का क्या पॉइंट है, ये रिपेंटेंस, क्रंदन, हृदय का क्रंदन. कहते ये प्रभुपाद का लेटर है, लेक्चर सॉरी, इलाहाबाद में 1971. I have committed this offense unnecessarily and without knowledge. So simply be repentant and go on chanting. ये जो repentance वाला हृदय होता है ना, क्रंदन वाला, repentance समझते हैं, मैंने गलत किया, मैं क्यों ऐसे बोला, ये वाला जो भाव होता है, ये रिपेंटेंट वाला जो भाव होता है, इस भाव से जब कोई जप करता है और क्रंदन करता है. एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं प्रभुपाद, जप करते वक्त कैसा होना चाहिए बच्चे को, जैसे माँ को क्राई लाइक अ चाइल्ड. क्राई इज द मेन वर्ड, नॉट जस्ट कॉलिंग द मदर. क्राई लाइक अ चाइल्ड. क्रंदन जब करता है जीव कृष्ण के लिए, तब जाकर के कुछ फर्क पड़ने वाला है. तब कहा जा रहा है उसका इलाज तब निकलेगा. वाह, हेमाती, या ओह सिंपल, इट्स सिंपल. इनिशियली में जैसे क्रंदन करना, भक्ति सिद्धांत सूरी ठाकुर कहते थे, अगर आप क्रंदन नहीं कर पा रहे हो तो क्रंदन करोगी, क्रंदन नहीं कर पा रहे हो, और अगर ये क्रंदन भी नहीं कर पा रहे हो तो ये क्रंदन करोगी, मैं क्रंदन भी नहीं कर पा रहा हूँ. सी सिंपल, विदाउट क्राइंग इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. वी हैव टू क्राई. गौर गोविंद महाराज कहते थे, आई हैव ओपनड अ क्राइंग स्कूल. टेम्पल को, अपने टेम्पल को कहते थे, सेंटर को कहते मैंने एक क्राइंग स्कूल खोला है. द मोर यू विल क्राई द मोर यू विल बी हैप्पी. मतलब क्राई इन द सेंस कि लाइक जब ये जीव, जो मैंने आपको लीला बताई, अब आप उसको सुनोगे, समझोगे और ऐसे जब वो पढ़ोगे, जीव अपनी स्थिति पे वो करेगा, करे क्या, कहाँ पड़ा हूँ मैं, कहाँ चल रहा हूँ मैं, कहाँ क्या इच्छा है मेरी, किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ मैं, इस चीज़ पे क्रंदन आता है. फिर इसको कहते हैं आत्म. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेयर, लालसामयी, आत्म भौतिका, संबोधना एंड दैन्यात्मिका. दैन्यात्मिका, दैन्यात्मिका, दैन्यता दिखती है जीव को अपनी. हमारा जीवन सदा पापेरत, नाही को पुण्य रे लेशा, भूलिया तुम्हारे संसार आसिया. ये दैन्य बौद्धिका आत्मिका प्रार्थनाएं हैं जिसमें जीव अपनी दैन्य वो देखता है, स्थिति को देखता है कि मेरा क्या जीवन है. भक्तिविनोद ठाकुर क्या अपने लिख के लेके गए थे, उन्होंने कोई ना पाप किया, वो हमारी बात लिख रहे हैं. तो हमारा जीवन सदा पापे रहता, वो हमारे मतलब ऐसी स्थिति लिख रहे हैं कि अरे मेरा क्या जीवन निकला. ये दैन्यता जब क्रिएट होती है हृदय में, ये लिखा जा रहा है प्रभुपाद, ये इस चीज को बता रहे हैं कि ऑफेंस अननेसेसरली, और क्या नाम, आई हैव कमिटेड एंड सो सिंपली बी रिपेंटेड एंड कीप एंचेंटिंग. डिवोटीज, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला टू चैंट. कहते हैं टेस्ट कैसे आएगा, टेस्ट ऐसे आता है. अभी तो जीव अपनी स्थिति को देखेगा, जीव अपने पोजीशन देखेगा. कहते गटर में पड़ा है जीव, तो क्रंदन नहीं होगा उसको अपनी स्थिति पे ही. इसको कहते हैं ज्ञान. अब ज्ञान झुक रहा है भक्ति के आगे. ये ज्ञान जब उसको रियलाइज होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, इस नॉलेज के बाद तब वो क्रंदन करता है, तो निकलती है फिर, तब प्रार्थना निकलेंगी, तब नाम निकलता है असली. अब डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो नॉर्मल नाम में और इस नाम में कितना फर्क आ रहा है, इसको बताया जा रहा है शास्त्रों में. नाम जब बोलते हैं ना नाम लेना चाहिए, वो एक नॉर्मल नाम नहीं है, ये इतना गाढ़ा नाम है. रिपेंटेंस, रिपेंटेंस ऑफ द हार्ट. क्रंदन, रिपेंटेंट मतलब व्हाई डिड आई से लाइक दिस, मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया. सो दैट्स कॉल्ड रिपेंटेंट. इसके बिना नहीं होगा, भूल जाओ. नो 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 नो, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, दिस इज बेसिक. इसके आगे और भी गणित है, मतलब उस पर नहीं. अभी वो कल मैं आपको बता रहा था ना 5 लाख 6 लाख, वो कहाँ से हैं, वो ऐसे ही हैं. जब उनके पास से उनसे पूछा गया महाराज कैसे 6 लाख चल रहे हो, कहते हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको. उन्होंने माला ऐसे पकड़ी, जस्ट करंदन, एक नाम बोलते ही भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग धन भक्ति, एक कृष्ण नाम केवल क्रंदन. भक्ति योग किसको कहते हैं, कहते कृष्ण का एक नाम रुला सकता है.
रोल मतलब सेपरेशन है, पहले दैन्य भौतिकात में, फिर लालसामयी है, वो क्वेश्चन चला गया वक्त कि सेवा की लालसामयी, उसके लिए क्रंदन करता है। इसमें भी लेवल्स हैं, वो क्रंदन किसके लिए कर रहा है, पहले दैन्य भौतिकात में कि लाइक वो अपनी स्थिति पे क्रंदन कर रहा है, फिर वो कृष्ण की सेवा पाने के लिए क्रंदन कर रहा है, कहते मैं देखो कहाँ घूम रहा हूँ यहाँ सूरत में। फिर लीला के लिए होता है, उसको कहते हैं सिद्ध देह प्रार्थना, वो नेक्स्ट लेवल है, उसको छोड़ दो। बट तो दैन्य भौतिकात में मतलब जीव की स्थिति पे क्रंदन करता है अपनी, जो रेलेवेंट है हमारे लिए अभी है। भक्तों ने ठाकुर ने लिखा है गीतमाला में, मैं कोई बाहर से थोड़ा बता रहा हूँ। देखिते देखिते, जो आपने भजन सुना है ये देखिते देखिते, ये उन्होंने अपने उसके बारे में लिखा है। कहते देखते देखते मैं विद इन 1 सेकंड आई विल बी इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ओह आई विश ही कुड बी देयर। भक्तों ठाकुर लिखते हैं सारी डिटेल्स अपने बारे में। ओह मैं आई विल स्टे देयर एट द नॉर्दर्न साइड ऑफ राधा कुंड। और जो इन्होंने अपने घर का नाम लिखा है स्वानंद सुखद कुंज, दिस इज कुंज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो ऐसे थोड़ा ना कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो नंबर नाम याद आगे लिख दिया हमारी तरह, निवास कुंज समथिंग, ही हैड समथिंग आइडिया। सो उसके पीछे की बातें हैं भक्तों ये। सो रिपेंटेंस ऑफ हार्ट, रिपेंटेंस ऑफ हार्ट इज द लेसन फॉर टुडे। चैंट विद इमोशन। Why? Okay, good. Thank you. I understand. Time is really over. So कल सुबह कंटिन्यू करेंगे इसी थीम को और आगे बढ़ेंगे भक्तों। कल एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस के ऊपर, जिसको करने के बाद आप 64 माला आराम से कर लोगे। अब आसान लग रहा होगा 64 माला करना, हाँ हाँ सिंपल है, 64 कुछ भी नहीं है। अरे भक्तों 64 तो बेसिक है। क्या हो गया? जब करें आप बिना आँख बंद करके करना चाहिए या देख के करना चाहिए, तो अभी करवा जब आपने बताया जब हो जाती तो देख के करते हैं तो शायद मन कम भटकता है। तो सही अपने पद्धति में क्या है कि जो हमको देख के करना चाहिए या आँखें बंद करके करना चाहिए? हाँ, इसका फिक्स आंसर नहीं है प्रभु जी। बीच बीच में खोल लेनी चाहिए कि अगर जब ध्यान भटक रहा हो, नींद आ रही हो तो खोल लेना चाहिए। बट मैक्सिमम टाइम वी शुड, मेन प्रिंसिपल है ध्यान नहीं भटकना। तो अगर ध्यान नहीं भटक रहा उससे तो वेरी गुड। दूसरा एक आगे जो कल मैंने क्वेश्चन किया था कि अपने जब कर रहे हैं अपने मुँह से बोलना काम सुनना है, ठीक है, लेकिन अपने ध्यान ये कर सकते हैं मैं वृंदावन बैठा हूँ, वो सही है गलत है? वृंदावन में बैठ कर रहा हूँ या राधा में बैठ कर, वो सही है गलत है? ऑथेंटिक है। अपनी स्थिति आप एस्टेब्लिश करो कि मैं कहाँ बैठा हूँ। जैसे एक डिवोटी राशियाम प्रू, ही अमेजिंग्स कि मेरे पास पोजीशंस नहीं है, कोई मैनेजर नहीं, कोई टेंपल प्रेसिडेंट, मैं कोई यूथ प्रीचर नहीं हूँ, मैं वृंदावन की उस गली में बैठ करके आराम से बैठ करके जब कर रहा हूँ। वाओ, यू जस्ट सिचुएट योर सेल्फ समवेयर एल्स। स्थिति बैठानी पड़ती है कि ओके टुडे आई एम सिटिंग एट गोवर्धन, इन फ्रंट ऑफ गोवर्धन, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर, वाओ, एंड चैंट नाउ, जस्ट सी। मैं कान में बोल रहा हूँ। या ट्रू, ऑथेंटिक। सचिन महाराज की बुक है लिविंग नेम, उसमें है सब कुछ, बट इट्स ऑथेंटिक। इसी को कहते हैं यू सेट, पहले आप अपनी पोजीशन और अपने मन को और अपनी स्थिति को बैठाते हो। अब बैठे कहाँ हो? अब सपोज करो आप लोही बाजार में बैठ के सोचो अपने आप को, वहाँ कैसा आपका मतलब जस्ट सोचो कि मैं उस चौराहे पे बैठ के जब करना प्रयास कर रहा हूँ, होगा याद कुछ? ना भक्तों, ये सब प्रोसेस है, योगा। यू नीड टू क्रिएट दिस। एक पौवा के डिसाइपल थे विष्णु जन स्वामी महाराज, तमाल कृष्ण महाराज के साथ। उन्होंने राधा दामोदर बस पार्टी थी ना, उसमें राधा दामोदर बस पार्टी के दरवाजे के इधर अंदरूनी इलाके पे पौपात का सिर्फ कान लगा रखा था, सिर्फ कान की पिक्चर। कहते आई एम चैंटिंग एंड मैं सुना रहा हूँ। मतलब आप अपने आपको स्थित कर रहे हो कि मैं गुरु के सामने जा रहा हूँ, जो मैंने प्रज्ञा ली थी, मैं 16 माला की, और आज गुरु मेरे सामने बैठे हैं और मेरा टेस्ट ले रहे हैं कि मैं कैसा जप कर रहा हूँ। वाओ, सिचुएशन, आप अलर्ट हो गए। सो उस प्रकार से आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।